नमस्कार। आप देख रहे हैं सृष्टि टीवी न्यूज़ सच का सामना फरीदाबाद। इस समय हम फरीदाबाद में पहुंचे हैं। फरीदाबाद का जो कार्यालय है जिला रेड क्रॉस सोसाइटी फरीदाबाद, अलग अलग जगहों पर जाकर फरीदाबाद में कैंप लगाया जाता है और रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा ब्लड जो है डोनेट देने का काम और लेने का काम दोनों होता है। समय पे रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा कहीं ना कहीं ब्लड डोनेट भी किया जाता है और कहीं कहीं ब्लड खुश होकर देने आते हैं, क्योंकि एक जीवन है, किसी न किसी सहारे कोई ना कोई जी रहा है। तो समय रहते हुए लोग सुरक्षित रहते हुए कहीं ना कहीं अपना योगदान दें। तो जो रक्तदान शिविर जहाँ भी लगे समय पे देना चाहिए, क्योंकि एक शरीर से जो रक्त निकलता है वो महीना 15 दिन में वो तैयार हो जाता है। तो कहीं ना कहीं अगर आप लोग को रेड क्रॉस सोसाइटी का गाड़ी दिखे तो आप ज़रूर सोचिए मत, ज़रूर जाइए, उस कैंप में भाग लीजिए। और रक्त दान जो होता है महादान होता है। तो हमारे साथ रेड क्रॉस सोसाइटी से जुड़ चुके हैं, उनसे जानेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार जी। रेड क्रॉस सोसाइटी फरीदाबाद से अलग हट के भी काम कर रहा है, बहुत ही अच्छा स्तर पर काम कर रहा है। तो इसके बारे में कुछ हमें बताएं। देखिए, मैं डॉक्टर MP सिंह हूँ और रेड क्रॉस सोसाइटी का आजीवन सदस्य हूँ और ट्रेनर हूँ और चीफ वार्डन सिविल डिफेंस व सब्जेक्ट एक्सपर्ट डिजास्टर मैनेजमेंट। क्योंकि अब जो बात आपने रेड क्रॉस सोसाइटी कही है, क्योंकि सर्दियों का समय चल रहा है, बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही है, तो उसमें हम रेड क्रॉस सोसाइटी की तरफ से कंबल वितरण कर रहे हैं। रात भी हमने जाकर के जो फुटपाथ पे बैठे लोग होते हैं उनको कंबल उड़ा करके, मतलब ऐसे कंबल नहीं दिए, क्योंकि कई भी सुनने में आता है कि वो कंबल ले लेते हैं और फिर उसको बेच देते हैं, लेकिन हमने उड़ा करके उनको कंबल दिए। कल हमने जो नई साल की शुरुआत की थी वो हमने कंबल उड़ा करके, कंबल बांट करके ही की थी। रेड क्रॉस सोसाइटी के सचिव विजेंद्र सौरभ जी हैं और DTO पुरुषोत्तम सैनी जी हैं और रेड क्रॉस भवन में भी कल हमने कंबल उनके सहयोग से बांटे थे। और दूसरी बात मैं करना चाहता हूं कि सर, मैं क्योंकि सब्जेक्ट एक्सपर्ट डिजास्टर मैनेजमेंट हूं, तो ये कोल्ड वेव डिजास्टर आजकल चल रहा है। सर्दियों का मौसम है, नाक टपक रही है, आंखों में से पानी आ रहा है, हाथ ठिठुर रहे हैं और कहीं ना कहीं शरीर में कंपन हो रही है। और ये बड़े बूढ़े और जो बच्चे हैं उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। इस जाड़े में जो है बुजुर्ग लोग घर से बाहर यदि निकलते हैं और घर में भी यदि उनको सुरक्षा नहीं मिल पाती है तो मौत के मुंह में पहुंच जाते हैं। तो आपके चैनल के माध्यम से आम सब लोगों को जागरूक करना चाहता हूं कि सर्दी से बचाव करना चाहिए, गर्म चीज़ों का सेवन करना चाहिए, पौष्टिक आहार लेना चाहिए। और जो युवा साथी हैं उनसे भी मैं अपील करना चाहता हूं, क्योंकि युवा साथी जो है बाइक पर स्टंट दिखाते हैं, ना मुफलर बांधते हैं, ना हेलमेट पहनते हैं और ना ही मतलब जो है हाथों में दस्ताने पहनते हैं, बाइक लेकर के चल पड़ते हैं, स्कूटी लेकर के चल पड़ते हैं। जहां पर जब सर्दी होती है, ठिठुर रहे होते हैं, तो एक दूसरे से टकरा जाते हैं और टकराने के बाद ज़मीन पर गिर जाते हैं तो छिल जाते हैं, खून निकल आता है। ऐसा ही एक हादसा अभी हुआ है कि एक जवान बच्चा अपनी माँ को लेकर के अस्पताल जा रहा था और आगे जो है एक ट्रक था, ट्रक की साइड से लेकर के दोनों को जो चोट लग गई और वो अब मौत और ज़िंदगी से जूझ रहे हैं। जवान बच्चा है, अभी शादी भी नहीं हुई है। तो जब ऐसे केस देखने को मिलते हैं तो बड़े मन को चिंता होती है कि हम युवाओं को क्या संस्कार दे रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं। और ये आजकल के जो बच्चे हैं मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं। माँ बाप कोई नहीं चाहता है, माँ बाप सब कहते हैं कि भाई रूल्स ऑफ द रोड को फॉलो करो, इस प्रकार से मत करो, यदि बाइक पर चल रहे हो तो हेलमेट लगा करके चलो और गाड़ी में चल रहे हो तो सीट बेल्ट लगा करके चलो। कोहरे का समय है, आपको कुछ नहीं दिखाई दे रहा है तो लाइट जला करके चलो। पीली बत्ती होती है उसको लगाओ ताकि पीछे आने वाला व्यक्ति सचेत हो जाए। तो इस प्रकार की जो मुहिम है ये सरकार की तरफ से भी चल रही है, सरकार भी सचेत हो रही है। किसी का बेटा, किसी का भाई, किसी की बहन, किसी का पिता इसमें ना गुजरे। नई वर्ष है, सबके लिए मंगलमय हो। क्यों 2024 का समय है, 2023 जा चुका है और 2024 में तो चाहता हूं कि हमारा देश समृद्धशाली रहे। इसमें किसी प्रकार की कोरोना जैसी जो बीमारी, महामारी थी, पीछे आई थी, जिससे हम संघर्ष करते हुए आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं, ऐसी कोई बीमारी ना आए। पेड़ पौधे ज़्यादा से ज़्यादा
लगाएं ताकि प्रदूषण कम हो। साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि सफाई यदि नहीं रहेगी तो गंदगी की से अनेकों बीमारी पैदा होती हैं, मक्खी मच्छर पैदा होते हैं। तो हम जहाँ पर भी हैं वहाँ पर हम सुरक्षित रहें, सावधान रहें, अलर्ट रहें, दूसरों को हम शिक्षा देते रहें, दूसरों को हम जीवन को सुरक्षित रखने के लिए आगाह करते रहें। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। सच का सामना, क्योंकि आज सच कहने के लिए कोई तैयार नहीं, सच सुनने के लिए तैयार नहीं। सच बोलना भी मुश्किल है और सच लिखना भी मुश्किल है, लेकिन मैं तो एक शिक्षा शास्त्री हूँ, समाजशास्त्री हूँ, दार्शनिक हूँ, अनेक पुस्तकों का लेखक हूँ। इसलिए मैं आप जैसे जो महापुरुष हैं, आप जैसे जो लोग हैं, जो देश के चिंतनशील हैं, जो देश में कुछ अच्छा देना चाहते हैं, उनके माध्यम से मैं भी अपनी अच्छी बात को पहुँचाता रहता हूँ। इन सब बातों के साथ मैं आप सभी को, सभी देशवासियों को नववर्ष की शुभकामना देता हूं। आपके सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं कि सभी सुखी रहें, सभी स्वस्थ रहें, किसी प्रकार की भी कोई किसी हारी बीमारी नहीं आए, किसी प्रकार कोई दुख तकलीफ नहीं आए। और आप जो ज्ञान की बातें हैं, जो जागरूकता की बातें हैं, उन्हें आप करते रहें। इन बातों के साथ आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। तो नमस्कार, अगले वीडियो के लिए जुड़े रहिएगा। और हमें बता दें कि जिला रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा डॉक्टर NP सिंह आपको एक सलाह दे रहे थे, दिशा निर्देश इनका भी आप ध्यान रखिएगा और जुड़े रहिएगा। मैं अमरिंदर सिंह, सृष्टि टीवी से, धन्यवाद।